बेटा वेक्टर अलजेब्रा, आज चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन के, जैसे मैथ्स में नॉर्मल अलजेब्रा में हम कहते हैं जी 3 इंटू 2 वो भी 6, ये भी इंटू ही माना जाता है, मैथ्स में इसको भी 6 कहते हैं, लेकिन वेक्टर में ये अलग मल्टीप्लिकेशन होती है, ये अलग। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आज पहला सीख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करने का पहला फॉर्मूला है ए डॉट बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कॉस थीटा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है अगर हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और कोई वेक्टर अपने के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो थीटा यहाँ 0 की जगह 90 हो जाएगा ना। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो अगर अब ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ये जा रहा है ए और ये जा रहा है जी बी। अगर ए बी के रास्ते जाता, ये यहां जाता, तो इसकी क्या वैल्यू होती। तो उसका ये फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये कैसे आएगा मैं बता दूंगा आपको, अभी आप ये फॉर्मूला याद रखो। अगर ये इसके रास्ते जाता तो इसकी क्या वैल्यू होती, ए अलोंग बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अच्छा जी, पांचवा, आपको पता 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को आई कहते हैं, वाई एक्सिस को जे कहते हैं, जेड एक्सिस को के। आई जे के यार यूनिट वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अगर आप आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगेगा ना ए डॉट ए। आई का क्या होगा, आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आई करोगे तो भी 1, जे करोगे तो जे स्क्वायर, जे की वैल्यू भी 1 होती है, के भी के स्क्वायर, के की वैल्यू भी 1। तो सेम का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। डिफरेंट का करोगे, अगर आई और जे को करोगे, आई और जे, तो आई और जे तो 90 डिग्री है ना इनके बीच का एंगल, तो उनका परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आई जे के आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये आपस में सारे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0। सेम का 1, डिफरेंट 0। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो फॉर्मूलेज हैं, आप सारे लिख लेना, काम आएंगे। क्वेश्चंस इन पे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, और इनके बीच का एंगल भी दे दिया जाए, और मुझसे बोले जी ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी का मैं पहला फॉर्मूला लगा दूंगा। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए की वैल्यू 6 है, मॉड बी की वैल्यू 8 है, थीटा कितना है 60, कॉस 60 होता है हाफ, ये इससे कट गया आपका 4, कितना आ गया ए डॉट बी 24। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया 24। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं कि मैं आपको थीटा नहीं दूं और ए डॉट बी दे दूं, ये आंसर दे दूं, और अब थीटा नहीं दूं आपको, मैं बोलूं जी थीटा बताओ। सेम क्वेश्चन जो कल भी बताया था कि ए डॉट बी हमें दे रखा है, अब तो ए डॉट बी डाल दो, मॉड ए दे रखा है, मॉड बी भी दे रखा है, कॉस थीटा नहीं पता, तो कॉस थीटा निकल जाएगा ना, 24/48 यानी कि 1/2। तो कॉस थीटा आ गया जी 1/2। कॉस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60, तो थीटा आ गया 60, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट ये फॉर्मूला तब लगाना जब हमें मैग्नीट्यूड वगैरह पता हो, एंगल वगैरह पता हो, या एंगल निकालना हो। दूसरी बात, हो सकता है हमें वेक्टर दे दिया जाए, जैसे दे दिया 2i + 3j + 4k, और बी वेक्टर दे दिया 3i + 2j + या -k। हमें बोला ए डॉट बी बताओ और इनके बीच का एंगल बताओ। ए और बी के बीच का एंगल भी बताना है, डॉट प्रोडक्ट भी बताना है। तो जब वेक्टर दे दें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना, ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, बस। मतलब 2 × 3 6, 3 × 2 6, 4 × ये -1 -4, तो 6 6 12 में से 4 गए 8। तो क्यों हमने आई करा, क्योंकि आई 1 होता है, जे 1 होता है, के 1 होता है। बाकी क्यों नहीं करा, क्योंकि बाकी 0 हो जाएंगे। जैसे तरीका ये है कि आई इससे भी हो, फिर दूसरे से भी हो, फिर तीसरे से भी हो, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट वाले तो 0 होने ही है, सिर्फ सेम वाले ही करो। सेम में भी आई लिखना नहीं है, वो तो 1 होते हैं। तो सिर्फ आई का कोफिशिएंट आई से, जे का कोफिशिएंट जे से, के का कोफिशिएंट के से, बाकी करना ही नहीं, बाकी सब 0 ही हो जाने,
है ना, और आई आई लिखना नहीं है, वो 1 होते हैं। अब एंगल निकालना है अगले पार्ट में, तो एंगल निकालने के लिए पहला फॉर्मूला लगा दो। तो एंगल निकालने के लिए थीटा चाहिए ना, तो कॉस ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो उसके लिए मॉड ए मॉड बी चाहिए, तो मॉड ए मॉड बी निकाल लो। अच्छा ए डॉट बी निकाल चुके हो, ए डॉट बी कितना है 8, मॉड ए, इसका मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बी का मॉड कैसे निकलेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बच्चा कॉस थीटा वो निकल जाएगा यहाँ से, तो 8 डिवाइडेड बाई 16 4 20 और ये 29 नीचे ले आओ इसको, और 9 और 1 10 4 14 ये भी नीचे ले आओ, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। तो हमें तो थीटा चाहिए, तो कॉस इधर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स 8/29 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये आपका थीटा आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आप ऐसे ही छोड़ देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू तुम्हें पता है कॉस इनवर्स, जैसे 1/√2 या कुछ आता, जैसे यहाँ हमें पता था हाफ 60 होता है, यहाँ नहीं पता तो ऐसे इनवर्स में छोड़ देना आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है जी थर्ड पार्ट, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देते। ए डॉट बी हम निकाल ही चुके थे, कितना है 8, तो यहाँ लिख देते 8 अपॉन मॉड बी, बी का मॉड निकला है हमारा 14, तो 8/√14 आंसर आ जाता अगर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर हमें बोला जी एक वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस जे, एक वेक्टर दे रखा है बी, बोला प्रूव करो ये परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई आई से होगा 1 × 1 1 प्लस जे जे से होगा 1 × -1 -1, कितना आ रहा है 0। आई आई से होगा, जे जे से होगा, के से के है ही नहीं तो होगा ही नहीं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो प्रूफ हो जाएगा कि भैया ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूं ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक वैल्यू गायब कर दूं लैम्डा, बोलूं जी लैम्डा निकालो, ए और बी परपेंडिकुलर है, तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो आई आई से करोगे, जे जे से करोगे इक्वल टू 1, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला नोट करो और 10.3 स्टार्ट कर दो, 1 से 10 आपसे हो जाएंगे, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 जल्दी से कर लो। पॉज कर दे बेटा।